अकाउंटिंग, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद ढेर सारे नंबर्स, बोरिंग सी स्प्रेडशीट्स। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि ये असल में किसी भी बिजनेस की कहानी बताने का सबसे पावरफुल तरीका है? तो चलिए, आज बिजनेस की इसी अनोखी भाषा को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भाषा है क्या? मतलब कोई भी कंपनी दुनिया को ये कैसे बताती है कि वो कामयाब हो रही है या फिर मुश्किलों में घिरी है? और इसका जवाब है अकाउंटिंग। जी हाँ, यही वो भाषा है जो किसी कंपनी की पूरी कहानी बताती है। उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान उठाया और आज आज उसके पास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भाषा की पहली परत हटाकर समझते हैं कि अकाउंटिंग का असल मतलब है क्या। अच्छा, एक बहुत आम कंफ्यूजन है बुककीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच। इसको ना ऐसे समझिए, बुककीपिंग मतलब रोज की डायरी लिखना, हर खर्च, हर आमदनी को बस दर्ज कर लेना। और अकाउंटेंसी, वो उस डायरी को पढ़कर उससे कहानी बनाना है, उसका मतलब निकालना है। तो एक तरह से जहां बुककीपिंग खत्म होती है, असली कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। देखिए, अकाउंटिंग कोई एक अकेला टूल नहीं है, ये तो एक पूरा टूल बॉक्स है। जैसे एक डॉक्टर के पास अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस की अलग अलग जरूरतों के लिए अकाउंटिंग की भी कई ब्रांचेस हैं। इसमें मेनली 3 ब्रांचेस हैं: फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक का काम है बाहर की दुनिया को कहानी सुनाना, दूसरी अंदर के खर्चों पर नजर रखती है और तीसरी वो भविष्य के फैसलों में मदद करती है। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका काम है कंपनी की कहानी बाहर की दुनिया को बताना, मतलब उन इन्वेस्टर्स को जो पैसा लगाना चाहते हैं, उन बैंकों को जो लोन देते हैं, और हाँ, सरकार को भी जो टैक्स लेती है। ये समझिए कि ये दुनिया के लिए कंपनी की एक खिड़की है। फिर आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका पूरा फोकस किसी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस देने की कॉस्ट यानी लागत पर होता है। इसी से तो कंपनियां ये तय कर पाती हैं कि भाई सामान कितने में बेचना है और खर्चों को कम कैसे करना है। और तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पूरी तरह से कंपनी के अंदर के लोगों के लिए है, मतलब मैनेजर्स के लिए। ये उन्हें वो डेटा और रिपोर्ट्स देती है जिससे वो बेहतर फैसले ले सकें और कंपनी को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं। तो अब हम इस भाषा की अलग अलग बोलियों को तो जान गए हैं, लेकिन भाई हर भाषा की तरह इसकी भी तो एक ग्रामर होती है, कुछ नियम होते हैं। तो चलिए अब अकाउंटिंग के उन्हीं नियमों को समझते हैं। ये बात कितनी सही है ना? जरा सोचिए, अगर हर कंपनी अपने अपने हिसाब से नंबर दिखाने लगे तो क्या होगा? कोई किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा। पूरी बिजनेस की दुनिया ही ठप हो जाएगी। इसीलिए इस भाषा के कुछ पक्के नियम होने बहुत बहुत जरूरी हैं। इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये वो बेसिक रूल्स हैं जो बताते हैं कि फाइनेंशियल जानकारी को कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे दिखाना है। ये बिल्कुल इस भाषा के ग्रामर की तरह हैं। तो सवाल ये है कि कोई भी नियम प्रिंसिपल कैसे बनता है? असल में उसे 3 कसौटियों पर खरा उतरना होता है। पहला, क्या वो जानकारी वाकई काम की है? दूसरा, क्या वो बिना किसी के पक्ष लिए एकदम सच्ची तस्वीर दिखाती है? और तीसरा, क्या उसे असल दुनिया में आसानी से लागू किया जा सकता है? जब जवाब हाँ होता है, तभी उस पर भरोसा किया जा सकता है। इन कॉमन प्रिंसिपल्स के बिना सोचिए पूरा सिस्टम ही ढह जाएगा। यही वो नियम हैं जो हमें 2 अलग अलग कंपनियों के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करने और उन पर भरोसा करने की ताकत देते हैं। ये पूरे बिजनेस जगत के भरोसे की नींव हैं। लेकिन हर सिस्टम की तरह ये भी परफेक्ट नहीं है। अब जब हम इन नियमों की ताकत को समझ चुके हैं, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये हमें क्या नहीं बताते। इसकी कुछ बड़ी लिमिटेशंस हैं, जैसे ये पुरानी कीमतों पर चलता है, मतलब 10 साल पहले खरीदी जमीन की कीमत आज भी वही दिखाएगा, महंगाई का कोई जिक्र नहीं। दूसरी बात, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को गिन सकता है जिन्हें पैसों में तोला जा सके। कंपनी की ब्रांड वैल्यू या उसके कर्मचारियों का जोश, उसे ये नहीं माप सकता। और हाँ, इसमें हमेशा इंसानी अनुमान की गुंजाइश रहती है, जिससे चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अकाउंटिंग हमें बिजनेस की पहेली के कुछ बहुत जरूरी टुकड़े तो देता है, लेकिन ये हमें पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखाता। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, पर यह कंपनी की पूरी कहानी नहीं है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नंबर्स हमें सिर्फ आधी अधूरी कहानी ही बताते हैं, तो फिर किसी बिजनेस की कामयाबी की असली कहानी आखिर छिपी कहाँ होती है?
सोचिएगा जरूर।